तरफ जाता तो वहां क्या खाता है, टट्टी खाता है। और आज वो अफलातून पाक रहने का किसने देखा भगवान। तो ये भूल लाग रही थी, इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने इस दास की सेवा दी है। और यह भूल मिटनी चाहिए प्रत्येक प्राणी की। अपना पीछा छुटवाओ, अपने निज घर को चालेंगे जहां सदा सुखी रहेंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि अब लिखने लगो, फिर सुअर का लिखो, फिर गधे का लिखो, फिर बैल का लिखो, और फिर उन कौन इससे छुटा सकता है। तो कहते 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज बना लूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। अब कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटि, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करें जम तोड़ेंगे ओठ। कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, जिसने इतने पापों से बचा दिया, इतने कर्मों से बचा दिया, पाप इकट्ठे करने लगे थे। और ऐसे संत की जो निंदा करते हैं, कहते हैं यम के दूत उन प्राणियों को नारा करके पीटेंगे और होठों पे होठ फोड़ेंगे। यानी कितना लागो उनका, जो गुस्से में आदमी मारा करे तो कितना लागो, होठ तो बिल्कुल कोमल स्थान होता है, कहते होठों पर लगते ही फूल जाते। तो कहते हैं उनके होठ तोड़ेंगे वहां यम के दूत, जो ऐसे संत की जो निंदा करते हैं, बेमतलब कहीं सुने। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओहे दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाओ। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। अपनात्मा जिस समय किसी व्यक्ति को आपदाएं घेर लेती हैं, संकट आ जाते हैं, तो वो क्या कहा करे, अपने आप ही कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा राम रूठ गया, इसलिए मुझे ये कष्ट हो गया, मेरा बेटा मर गया, ऐसे वो फलानी चीज होगी, मेरी भैंस मर गई, हमें कष्ट आ गए, मेरा राम रूठ गया। राम कब रूठता है कि जब तक हमारे पुण्यों का दौर चलता है तो हम कोई भी साधना करते हैं शास्त्र विरुद्ध या ना करते हैं तो भी हम सुखी हैं। और जो भक्ति करते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि जो भक्ति मैं कर रहा हूं किसी भी देव की, इससे मुझे सारे सुख उपलब्ध है। यह हमारी भूल थी, बालकपन था। अब पता चलेगा जिन भगवानों को तो आप समझते थे ये ऐसा कर देंगे, वो कर ही नहीं सकते। एक पटवारी ने आप समझो प्रधानमंत्री वाला काम कर देगा, इससे मुझे हुआ था, तो उसकी भूल थी। तो फिर क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा रुष्ट हो गया, आपदा आने लगी, यानी आपके पुण्य खत्म हो गए, और जिन पे फिर आपदा आती है तो उस समय वो आपदा शुरू हो जाती। पहले तो सुख था उनको, चाहे भक्ति करें थे या ना करे थे, फिर उन पर आपदाएं ने घेरा तो जो साधना वो कर रहे थे उनसे हटकर चलते हैं, किसी से पूछने के लिए, किसी से पामिष्ट को दिखाते हैं या कोई जंतर मंत्र वाले के पास जाते हैं या किसी की तो और झाड़ा झपटे वाले के पास जाते। इसे सिद्ध है कि जो साधना आप कर रहे थे वो सुखदायी नहीं थी, आपका भूल थी। उसके करते करते फिर दुख हो गए, पहले सुख हो रहे थे, वो फल रहा था आपका प्रारब्ध, आपकी किस्मत में लिखा ही आपको मिल रहा था। आप भूल रहे थे कि इस इष्ट से, इस भक्ति से मुझे ये लाभ है। चलो फिर आपके ऊपर आपदाएं आ गई, आपके पुण्य खत्म हो गए। अब सुख कैसे हो कि पुण्य फिर मिले, फिर पुण्य हो। तो परमात्मा कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा,
गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गे, हर ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब देखना, इस एग्जाम्पल को सुनना। अब जैसे आप कहीं खेत में या मजदूरी पर गए हो, हैंडपंप से आपने पानी का घड़ा भर लिया और दूर चले गए आधा 1 किलोमीटर, वहां खेत में अपना काम कर रहे हो, और जब तक आपके घड़े में पानी है, जल है, तो आपको नो प्रॉब्लम। और जब उसकी तली दिखने लगी, 2 गिलास पानी रह गए और आधा दिन शेष बचा है, तो आपको आपत्ति आई, प्यास लगी और वो खत्म हो गया उसमें जल, तो आपत्ति आ गई आपके ऊपर के, जल खत्म हो गया, प्यास सता रही है। तो उसका तरीका क्या है? हैंडपंप पर फिर जाइए और उससे फिर ठोक लाइए, पहले फिर वो सुविधा होगी। तो कहते हैं कबीर, हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे। अब जैसे राम रूठ गया, यानी पुण्य खत्म हो गए, तो फिर कहते हैं हैंडपंप की शरण में जावे। और जब हैंडपंप खराब हो गया, यानी आपने गुरुजी के साथ, आपने जो गुरुजी से ही बात बिगाड़ ली, गुरुजी को रुसा दिया। गुरुजी कब रूठेगा? जब आप मर्यादा नहीं रखोगे। मर्यादा नहीं रखोगे तो गुरुजी रूठ गए, क्योंकि ये सारा खेल मर्यादा के ऊपर चलेगा। अब जैसे गाड़ी बना के दे दी पिता ने, चले बेटा चला, और बेटा राम पंचर करके उसमें कील गो के खड़ा हो गया, तो पिताजी उस पर खुश होगा, पंचर करके खड़ा मूर्ख, जान के करे, अनजाने हो जाए उसका इलाज है। तो जान के करने वाला तो रोज तय कर लेगा। तो इसलिए आपको समझा जाता है कि ये क्रिया नहीं करना, ये करना, तो तब गुरु रूठेगा। और गुरु नहीं रूठा तो आप आइए, यानी हैंडपंप खराब नहीं होता, चाहे 100 मटके भर लो, चाहे ड्राम के ड्राम ठोक लो। तो कहने का भाव ये है, इस क्रिया को समझना। फिर कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। हैंडपंप के पास गए, एक जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को समझाओ, बतावे कि भाई एक तरफ तो ये एक घड़े में पानी रखा है, जल, और एक ये हैंडपंप है, इनमें से आप कौन से को सिलेक्ट करोगे? पता कौन सा चाहिए इतने? तो नो कहेगा मैं तो हैंडपंप लूंगा भाई, हैंडपंप में तो 100 घड़े भर लूंगा, इसी भी घड़ा चले, एक दिन भी काम ना चलावे। तो यहां परमात्मा उदाहरण देना चाहते हैं कि गुरु तो हैंडपंप है, और ये जो पुण्य है, ये आपका मटका भरने वाले, ये भगवान समझो, जिससे आपको राहत मिल रही है। तो गुरु जी के पास उस परमात्मा की, वो परमात्मा होता है, ये समझो। और आपने थोड़ी सी भक्ति करके परमात्मा इकट्ठा कर लिया, वो उससे काम नहीं चलेगा। तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना। यानी हमने तो हैंड पंप चाहिए, जिससे जब चाहे ठोक ले, आवे एक बार 2 बार लायर पानी बाल्टी भरी चल भाई। तो इस प्रकार तो ये हैंड पंप यहाँ लाग रहा है बरवाले के अंदर, सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार में। हैंडपंप का तो उदाहरण दें, या तो 6 इंची ट्यूबवेल लाग रहा है मीठे पानी का, ठोक लो जितना ठोका जा, भर ले जाओ भर भर के। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे भाई, प्राण जहांगे छूट। अब समय है लूटने का, समझा है तो सर दर पाओ और बाहर नहीं रह सकता। अब हम आते हैं उस कथा पे, क्योंकि पुण्यात्मा यहाँ हर तरह के लेक्चर देने पड़ते हैं, ताकि आपको आप कहीं पर मार ना खा जाएं, कोई गलती ना कर बैठो। सतर्क किया जाता है, एक सामूहिक लेक्चर दिया जाता है, प्रवचन किया जाता है, जो प्रत्येक प्रकार के भक्त के उद्देश्य से ही किया जाता है। जैसे प्रथम बार भी कोई भक्त आया है, और कोई प्रथम नाम प्राप्त है, कोई सतनाम प्राप्त है, और सार नाम प्राप्त भी है,
उनको सारनाम जिनको प्राप्त हो गया वो तो समझ लो फाइनल पढ़ाई में चल रहे हैं, लेकिन अभी हैं कॉलेज में। यहां से हम चले जाएंगे पूरी, जब यहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जब आगे मिलेगा आपको कुछ फील्ड में यानी सतलोक में, तभी राहत मिलेगी। आप आजीवन मर्यादा में रहोगे। सारनाम मिल जाने का तात्पर्य ये नहीं कि आप मुक्त होगे। उसके विषय में कबीर साहब कहते हैं, पाकी खेती देख कर गर भाइयों मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं घर आले तब जाने। कहते हैं ये सार नाम प्राप्त प्राणी ये ना समझ लियो कि हमारी तो फसल पकेगी बस मौज होगी, नहीं। कहते पाकी खेती देख कर गर भाइये मत किसान, और अब ही झोले बहुत हैं आग लग जा, कणक पक कर तैयार होगी, ओले गिर जा, आंधी तूफान आ जा, 100 कारण अभी और हैं, ये कभी भी खराब हो सकती है। यह तक घर आले जब विश्वास करना, अभी घना सा खुश ना होना।